15 अप्रैल की रात माफिया डॉन अतीक अहमद की पुलिस और मीडिया के सामने हत्या कर दी गई। तब से मीडिया में अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अतीक अहमद मर्डर एक कीवर्ड बन चुका है, यानी अतीक अहमद से जुड़ी खबरों को लोग काफी देख रहे हैं, काफी पढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ भारत का हाल नहीं है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अतीक अहमद पर चर्चा शुरू हो गई है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ, और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। जो अतीक अहमद जो कि पॉलिटिशियन भी थे और इंडिया में गैंगस्टर का इंप्रेशन भी था उनका, उनको मीडिया, जर्नलिस्ट, पुलिस की कस्टडी में सरेआम पब्लिक में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति से जुड़े लोग ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया में भी अतीक को लेकर रिपोर्ट्स छपी हैं। पहली बात तो इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि पुलिस के गिरफ्त में रहते हुए ऐसे मर्डर होगा, नहीं होगा। चलो वो ठीक है, पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो अपनी तरह गलत है। लेकिन अगर हम इसके आगे चल करके देखें, ये जो एक हमारे यहाँ पे एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, कि कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, अपराधी हो, उसने एक चुनाव भी यदि जीत लिया है, वो एक बार भी निर्वाचित हो चुका है, उसके बाद चाहे उसके ऊपर 50 मर्डर का मुकदमा हो जाए, चाहे उसने 50 मर्डर किए हों, साबित हो जाए, उस व्यक्ति का इनकाउंटर नहीं हो सकता, ना ही उसको ऐसे फांसी की सजा भी मिल सकती। होता क्या है, उस व्यक्ति ने अपने खूब कर लिए कांड, एक बार चुनाव जीत गया, उसके बाद हमारे आपके जैसे लोगों के टैक्स के पैसों पे वो व्यक्ति रहता है। हमने देखा अतीक अहमद का काफिला वहां से यहाँ आया, गुजरात से यहाँ यूपी आना, यहाँ से उधर, सब में हर साल में कितनी पुलिस बल चल रहा था, कितना खर्चा हो रहा था। ये एक एक पैसा आम टैक्स पेयर के खून की वजह कमाई का था जो वहां पे खर्च हो रहा था। ये इस पे भी सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आरोपी पत्रकार बनकर आए थे। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जो मुस्लिमों के खिलाफ अभियान में हिंदू राष्ट्रवादियों का एक युद्ध घोष बन गया है। मारे गए दोनों ही शख्स भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से थे। पुलिस ने यह नहीं बताया कि क्या वह इसमें संभावित सांप्रदायिक मंशा की जांच कर रही है या नहीं। मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है, पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें। हमारी हर पॉलिसी पाकिस्तान की शुरू डॉलर से होती है, खत्म डॉलर पे होती है। हम इससे आगे नहीं जा सकते। गैंगस्टर अतीक अहमद की बेटी असद अहमद और एक साथी मोहम्मद गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दोनों को हलाक कर दिया है। अतीक अहमद ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस से जान का खतरा बताया था। बावजूद इसके पुलिस और मीडिया के सामने अतीक की हत्या हुई। जिस उत्तर प्रदेश में हत्या हुई वहां हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर आरोपियों की हत्या हो रही है। भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में कैमरों के सामने हत्या कर दी गई। ये पूर्व नियोजित हत्या है। अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम, रोजाना जानलेवा हमले झेल रहे हैं। अतीक ने पहले ही बता दिया था वह यूपी में मारा जाएगा। देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं, और आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली है नहीं। अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम, मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए, अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता, फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में रहे। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। इन्हें देखिए, इनका नाम है डॉक्टर शहबाज गिल। जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी तब शहबाज गिल पीएम इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार थे। शहबाज ने माफिया अतीक अहमद मर्डर को भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन बता दिया। क्योंकि भारत एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। आप देखें 18 मुल्कों के साथ वो अब अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। उसने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना बड़ा जाइंट बना लिया है कि हमने आर्टिकल, जब उसने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया अपने साथ, तो उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल एफर्ट्स थी, हम तो ओआईसी का इजलास भी नहीं बुलवा सके थे उस वक्त। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं
वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि मोदी की पार्टी को अभी भी अवामी मकबूलियत हासिल है। तो अमित शाह आएंगे ना या दूसरे लोग आएंगे? आपकी क्रिकेट टीम से कहा जाता है कि हमारे यहाँ आना है तो अपने नक्शे से कश्मीर निकालो। आपको 5 अगस्त के बाद जो जवाब देना था वो आपने नहीं दिया, वो और फैल गए, वो और अकड़ गए। अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है। पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, अपने सारे आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। क्योंकि हमारा 76 साल में हमारा लुबे लबाब क्या है? पैसे से शुरू, पैसे पे खत्म। इनको कुछ दुबई में दे दो पैसे मोदी साहब, कुछ पैसे इनको लंदन में दे दो, थोड़े बहुत बचते हैं तो इधर अमेरिका में दे दो। ये सारे एजेंट बैठे हैं यहाँ पे। ये पैसे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना फॉरेन पॉलिसी है, ना डिफेंस पॉलिसी है, ना एजुकेशन पॉलिसी है, और ना ही फैमिली प्लानिंग है चीमा साहब। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं तो योर कैपेबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज गुड। सो आई सी योगी जी 5 years 10 years डाउन द लाइन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर होम मिनिस्टर। मुझे ये लगता था कि ये क्रिमिनल ज्यादा बड़े हो गए हैं, फैमिली ज्यादा बड़ी हो गई है, क्रिमिनल के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी क्राइम में आ गई है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज अब क्राइम को दिया जाएगा। इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, he is being termed as the future prime minister of India. मैंने बताया था कि वो कहते हैं ना कि there's a light at the end of the tunnel। हमारी टनल पता नहीं बनी ऐसी डार्क की बनी 76 साल से। नहीं, मोदी साहब को बड़े पैसे ने, मोदी साहब कभी बांग्लादेश में देंगे, कभी श्रीलंका देंगे, को थोड़े जे सानू भी दे देने, सारे मसले हल हो जाते होने। हमें तो पैसे चाहिए, हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी? कोई पॉलिसी नहीं। कुछ दिन पहले ही मैं अपने प्रोग्राम में ये कोट करी थी कि भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो गई है और भारत अपनी मीशत पे बहुत इंटेलिजेंटली, कन्विंसिंगली काम कर रहा है। अब शायद आने वाले वक्त में डॉलर में और इंडियन करेंसी में ज़्यादा फ़र्क ना रहे। तकरीबन 15 से ज़ायद ममालिक में भारतीय अपनी करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर ताल्लुकात रखने हिंदुस्तान का, देखें पहले भी तो थे ही ना, इतनी गिरावट पहले कभी भी नहीं हुई थी जितनी पिछले चंद सालों में हुई है। उसकी वजह चुगताई साहब ने बता दी है। दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान के साथ में कुछ हो और पाकिस्तानी उसमें अपनी टांग ना अड़ाए, ऐसा तो असंभव ही हो सकता है। आप देखो, दुनिया का कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपने तखत से भी लेटे लेटे गिर जाए तो पाकिस्तानी उसको काफिरों की साजिश बताने से पीछे कतई नहीं हटते हैं। अब जिस व्यक्ति के पीछे इतना हाय तौबा पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी, हर जगह मचा हुआ है, एक बात चलो मैं भी पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ कि भाई पुलिस कस्टडी में किसी भी तरीके से ऐसा कुछ होता है तो वो पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम कि पुलिस अगर वहाँ पे मौजूद है तो किसी के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल इस तरीके से उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से मामला बताया जा रहा है जैसे ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। बाकी सबको हम इतिहास में यदि छोड़ भी दे, जो इनको खुद के कारनामे थे, जो राजू पाल व्यक्ति थे वो खुद भी उस समय के मौजूदा विधायक थे जब उनका मर्डर हुआ था इलाहाबाद के अंदर। ऐसे ही हम उस देश में रहते हैं जिसमें मौजूदा करंट प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाती है, तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को बहुत बड़ा मानना शायद अपने आप में आप सोच लीजिए क्या होगा क्या नहीं। हम उस देश में रहते हैं जहां पर एक टाइम पे राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। हम उस देश में रहते हैं जहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और कई जगहों पे उनके ऊपर, आप देखो पंजाब के अंदर हमने देखा एक बीजेपी का विधायक थे, उनके सरेआम कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, निर्वस्त्र कर दिया जाता है सरेआम। तब तो मैंने इस तरीके की कोई भी लोग नहीं निकलते आए देखे थे कि हाँ पुलिस के, स्वाभाविक से तो बताने की जरूरत तो है नहीं कि कोई भी विधायक है उसके साथ में पुलिस की सुरक्षा रहती है।
तो एक विधायक को जब तब ये सब हुआ था, वो तो जीने से भी मुश्किल चीज़ हो जाती है। किसी को मार तो एक बार, वो तो चलो एक बार को एक बार में मर गया, किसी को आप पब्लिक में निर्वस्त कर दो और उसके बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं कपड़े फाड़ने के पूरी तरीके से, तो वो तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी कलंक बन के रह गई। उसका उसके घर वालों को किस तरीके की बेइज्जती सहनी होगी, पड़ती होगी, किसका तो कोई अंदाज़ा नहीं। इस व्यक्ति का खुद का जो अतीक अहमद का खुद का जो इतिहास पूरा का पूरा हम उठा के देखें, कितने मर्डर, कितने प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, कितने क्या नहीं, सब चीज़ को देखे बिना पाकिस्तान और एक ऐसा समूह ज़रूर है इस देश में, दुनिया भर में बल्कि मौजूद है कहना पड़ेगा, जो हर चीज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका रिलीजन क्या है, इतना काफ़ी है उसको विक्टिम बनाने के लिए। तो ये इस पे कहाँ जा रहा है देश, किस तरीके से उन लोग की भी सोच है, इस पर खुद को समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमने लोग देखे हैं। आप देखो भारत के अंदर जब APJ अब्दुल कलाम जी इस तरीके से शहीद हुए थे, उनकी इस तरीके से सब कुछ वो बाकायदा लेक्चर देते थे, तब शायद इतनी आवाज़ें नहीं उठी होंगी कि हो ये क्या हो गया। हमने देखा कैसे जब जनरल बिपिन रावत जी की हत्या हुई थी, पूरी तरीके से हत्या हुई थी, बिल्कुल उसको हत्या कहेंगे, जो भी कहेंगे आप कह लो, सब जांच कर रही होंगी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, पीछे उसके पता लगा रही होंगी, वो पता लगाएं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। लेकिन तब क्या हमने नहीं देखा कि लोग जश्न मना रहे थे? वो लोग आखिर कौन थे?